सतपुरुष परमात्मा सतगुरु कबीर साहेब और श्री नाम साहब के चरणों में अनंतवार हृदय से वंदन करते हुए आज श्री बद्री जी वैष्णव और कमल जी वैष्णव, तो आप सभी ने अभी साहेब के बारे में सुना कि मिलो मेरे से। तो ये वचन धर्मदास साहेब के, और कहते हैं कि धर्मदास साहेब को सतगुरु की भक्ति से इतना प्रेम आया कि 56 करोड़ की माया सब सतगुरु के प्रचार में लुटा दी आज से 600 वर्ष पहले। तो कितना एक उनमें प्रेम आया, कितना उन्होंने गुरु की भक्ति में अपना तन मन से लगन लगाया। तो कहते हैं अंतर का प्रेम जिनका भी जागृत हो जाता है वो सब धर्मदास साहिब की तरह सच्चे गुरुमुख बन जाते हैं। तो भीतर का जो प्रेम है वह जागृत कब होता है? जब सतगुरु की बताई हुई साधना करते हैं तो भीतर का प्रेम जागृत होता है। परंतु हम लोगों को साधन करने का टाइम ही तो नहीं मिल रहा है, या मिलता है तो हम उनका सदुपयोग नहीं करते हैं। तो गुरु करना अच्छी बात है, परंतु गुरु के बताए हुए शब्द पर चलना, नाम पर चलना, वो और भी ऊंची बात है। जीवन में श्रवण करना, सत्संग करना, अच्छी कथा श्रवण करना वो अच्छी बात है, परंतु उसको जीवन में धारण करना, उसके ऊपर चलना, ये तो बहुत ही ऊंची बात है। क्योंकि श्रवण तो कर लिया, कई लोगों ने लबों पर भी नाम ले लिया पर हृदय पे नहीं गया, और कई लोगों ने गुरु धारण कर लिए परंतु उनको गुरु की महिमा का बोध नहीं हुआ, गुरु के महत्व का बोध नहीं हुआ। गुरु कोई शरीर नहीं होता है, गुरु शब्द होता है। शब्द निरंतर मनवारा छे, मन को शब्द में लीन करना होता है। मलिन वासना त्यागी, जो अंदर में मलिन वासनाएं होती है उनका त्याग करना होता है। तो गुरु की पहचान होती है, शब्द की पहचान होती है। तो हमारे गुरुवाणी में, गुरु महिमा में आता है कि गुरु की शरणा लीजे भाई, जाते जीव नरक नहीं जाई। नरक से बचना है तो गुरु की शरण लेना, परंतु कौन बचेगा नरक से? गुरुमुख होया परम पद पावे, 84 में बवरी नहीं आवे। गुरुमुखी होना जरूरी होता है, मनमुखी नहीं, गुरुमुखी। जीव जब गुरुमुखी होता है तो उसको परम पद की पहचान होती है। जिनको सदगुरु मार्ग के गुरु मिले हैं, अमर लोक की भक्ति के गुरु मिले हैं, आत्मज्ञानी गुरु मिले हैं, तो उनको चाहिए कि वो गुरुमुख बने। गुरुमुख हो ये परम पद पावे। परम पद की प्राप्ति करना है, सत्स्वरूप को पहचानना है, जानना है, तो वो गुरुमुख बने। गुरुमुख हो या परम पद पावे, 84 में बौरी नहीं। नाम सने ना छोड़िए मारी, तन मन धन जड़। कवि साहब कहते हैं शरीर में सुख दुख, घर में ऊपर नीचे, ये तो होता आया होता रहता है। इससे हमें ऊपर उठना है, इन बातों से हमें ऊपर उठना है। तेरा मेरा की बातों से ऊपर उठना है। जमीन जायदाद है, धन संपत्ति है, ये तो सबसे पहले गुरु की कृपा होगी तो नाम अंदर में जागृत होगा तो धर्मराय का फैसला टूटेगा, और धर्मराय का फैसला लगा ही रहेगा। और गुरु मुख नहीं होंगे अपन
तो इधर का रुपया पैसा धन संपत्ति जमीन जायदाद तो दूसरे भोगेंगे, और हमें तो काल जो है, जो हमने कर्म किया है वहां जन्म दे देगा। तो हम अगर कदाचित अपने पुत्रों के पास, अपनी बहुओं के पास, अपने घर में वापस भी आए ना, तो हमें यहाँ कोई पहचानेगा नहीं। इसलिए कहा कि धन का महत्व अपनी जगह है, व्यवहार में धन की आवश्यकता होती है, वो चीज ठीक है, पर जो परम आवश्यक है वो है सत्संग। शरीर को अच्छा रखो वो भी आवश्यक है, भोजन भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, कपड़ा भी आवश्यक है, मकान भी आवश्यक है, धन यथायोग्य धन भी आवश्यक है, परंतु उससे भी ज्यादा जो आवश्यक है वो है हमारे जीवन में नाम। नाम ले तर जासी, और तर जासी पाछो नहीं आसी। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जब उनका शरीर छूटा तो उनके घर में हीरे लालों की बोरियां पड़ी थी, तो उनको सर्प बन के आना पड़ा, और उन्हीं के जगह में उनको मार दिया गया, मतलब दूसरे जन्म में। तो इसलिए कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, और मैं भी भूखा नहीं रहूं, साधु भूखा नहीं जा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु मुख बनो, और गुरु मुख हो ये परम पद पावे। अब कौन समझता है कि परम पद क्या है? इनको करना ही क्या परम पद से? दुनिया को तो जो पद मिला वही दिख रहा है। जैसे किसी को मास्टर का पद मिल गया, अध्यापक का पद मिल गया, कोई लॉयर बन गए, कोई और कुछ बन गए, ये जितने भी पद मिले, या ये मनुष्य तन को पद समझ लो कि ये मानस पद है, इसके ऊपर जिनको भी देवलोक मिला, ब्रह्मलोक मिला, वैकुंठ मिला, जिनको भी अच्छा पद मिला, उन सब पदों से जीव को स्थायी सुख नहीं मिलेगा। स्थायी सुख मिलेगा तो गुरु जो परम पद बताएंगे, गुरु जो परम पद बताएंगे, उसमें हमारी सुरती घर करेगी, स्थिर होगी, और इस तरह से वो सुरती वहां पे रमण करेगी। सुरत पहुंचेगी तो रमण करेगी, अगर सुरत पहुंची नहीं तो रमण क्या करेगी? तो वहां पे सुरत रमण करेगी उस घर में, उस सत स्वरूप में, तो जीते जी करेगी, मरने के बाद क्या होगा? तो इसलिए साहिब ने कहा गुरुमुख होय सब सुख पावे। गुरुमुख होगा वो जीव तो उसे वह सुख मिलेगा जो देवी देवताओं के पास भी नहीं है। तो गुरुमुख होना बहुत ही जरूरी है। गुरुमुख होए परम पद पावे, और 84 में बौरी नहीं आवे। गुरु पद सेवे बिरला कोई, गुरु पद की सेवा स्मरण कौन करता है? बहुत ही बिरला जीव है संसार में। गुरु पद सेवे बिरला कोई, और जहां पर कृपा साहिब की हुई, साहिब की कोई कृपा होती है तभी संतों की सेवा होती है, गुरु की सेवा होती है, नहीं तो मिलती नहीं। गुरुमुख होए परम पद पावे, 84 में गुरुपद सेवे बिरला कोई, जहां पर कृपा साहिब की हुई। तो यहाँ पे आज धर्मदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? मैं शरणागत आपकी और सकल का त्याग। मैं तो गुरुदेव आपके चरणों में मेरे जीवन को अर्पित कर दिया। मैं आपकी शरण में चेतना आत्मा श्रुति कह रही है, मैं आ गई हूँ, और सकल को त्याग, और मैंने मन से सबको त्याग दिया है, और सकल का त्याग आप मिल्या शीतल भई, और नहीं तो लगती आग। यानी आप जब से मिले हैं, आप मतलब सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को मिले,
तो आप मिल्या शीतल भई, नहीं तर लगती आग। आग किसकी लगती थी? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की, ईर्ष्या की, राग द्वेष की, लड़ाई झगड़ा। तो ये सब आग है, वो आग में मैं लग जाती है नहीं ऐसा पर उपकारी, दूजा जग के मान। जितने उपकारी आप हो सदगुरु, ऐसा दुनिया में मुझे कोई नहीं दिखता है नहीं ऐसा पर उपकारी, दूजा जगरे माय। पूरे जगत में मैंने देख लिया। जो मिले जो स्वार्थी, धर्मदास जी क्या कहते हैं? जो मिले जो ही और स्वार्थ मांगे आए, और वो अपने स्वार्थ के कारण मुझसे प्रेम करते हैं। कोई जमीन मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई पद मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। तो इस तरह से ऐसी चीज मांगते जो थोड़े दिनों से घट जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कोई परमात्मा को तो मांग ही नहीं रहा है, कोई दर्शन तो मांग ही नहीं रहा है। तो कहते हैं जो मिले जो स्वार्थी, वे स्वार्थ मांगे। अनंत बार आप प्रकट हुए। अब यहाँ धर्मीदास जी ने क्या कहा कि गुरुजी आप अनंत बार प्रकट हुए। गिनती नहीं लिखी कि इतनी बार प्रकट हुए। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि सतगुरु की महिमा वचनों से हो नहीं सकती। वचन तो जहां पहुंचे नहीं, गुरु सहन वचन। सतगुरु की महिमा ही अनंत है, तो उनको कैसे शब्दों में करोगे? तो कबीर साहब इस संसार में कितनी बार आए, धर्मीदास जी ने उनको गिनती में नहीं माना। उन्होंने कहा अनंत बार प्रकट हुए। अर्थात सब जगत को जानना चाहिए कि 600 साल पहले काशी में कबीर साहब आए, उससे ज्यादा महत्व है कि कबीर साहब अनंत बार संसार में आए। ये समझना, कबीर साहब अनंत बार संसार में आए और गुरुओं के आदि सतगुरु हैं कबीर साहब। धर्मदास साहब कहते हैं कि अनंत बार आप प्रकट भये और दुखी जीवों ने देख। जब जब जीव पृथ्वी पर दुखी हुए और वो पुकार किए, त्राहिमाम किए, तब आप संसार में आए। अब तो दर्शन देवो दयालु और मारो रेख पे मेघ। अब तो आप मुझे दर्शन दो और रेख पर मेघ मारो। अर्थात जो कर्मों की रेखा है उसके लिए कहा जाता है कि जैसा कर्म करे वैसा होता है। पर आप तो सद्गुरु हो, मेरे कर्मों की रेख पर मेघ मार दो, अर्थात मेरे कर्म सब नष्ट कर दो। मारो रेख पर मेघ, अर्जी धर्मी दास जी की, अरे सुन जो साहिब कबीर। अर्जी धर्मी दास जी की सुन जो साहिब कबीर, अरे सन्मुख हो के दर्शन देवो, जद भागे मारी पीड़। अर्थात मेरी पीड़ा तभी दूर होगी जब आप सन्मुख होकर के दर्शन देओगे। बिनवत हूँ कर जोर के, सुनो गुरु कृपा निदान, संतन को सुख दीजिए, दया गरीबी ज्ञान। मैं अपराधी जन्म का तनक्षिक बरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, तो मेरी करो संभाल।